सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आपके सीयूटी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। अ वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन आवर सीयूटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म। आज होगी करंट अफेयर की बात विशाल सर के साथ। जी, आज हम करंट अफेयर की बात करेंगे मेरे साथ। आज हम करंट अफेयर में वो सारी चीजें, वो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है, जो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज 5 मई के डेट में आज क्या क्या चीजें हो रखी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो आज देखेंगे कि इस करंट अफेयर में हम क्या क्या चीजें यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं, क्या क्या इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जो कि जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे ये करंट अफेयर जो है अपलोड होते रहते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को कभी भी मिस ना करें, रोज रेगुलर बेसिस पे इस चीज को देखते रहें, क्योंकि करंट अफेयर जो है जीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नंबर बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। So the first question on our screen is, who stood first in the medal tally in the first Gulf Youth Games 2024? जी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। Who stood first in the medal tally in the first Gulf Youth Games 2024? जी, फर्स्ट गल्फ यूथ गेम, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। जो है 2024 में गल्फ यूथ गेम्स जो है कराया गया था, उसका वो ऑर्गेनाइज हुआ था और किस कंट्री ने किया था। तो इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे, तो आप अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे या फिर आप करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि गल्फ यूथ गेम जो है यूएई के द्वारा, जी, ये जो सबसे पहला गल्फ यूथ गेम है, और ये गल्फ कंट्रीज में खेलने वाला गेम है, जो गल्फ कंट्रीज ने मिल के जो है स्टार्ट करा है ये, ताकि वहां पे जो स्पोर्ट्समैनशिप, वहां पे जो है ये सारी चीजें एथलेटिक्स के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस फैले और वहां के भी स्पोर्ट्स पर्सन पूरी दुनिया में अपना नाम बनाए। क्योंकि आप देख रहे होगे कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा स्पोर्ट्समैनशिप को लेके उतना उतना ज्यादा जो है किसी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्पोर्ट्स में वो लोग आगे हैं, बट बहुत सारे स्पोर्ट्स में प्रमोशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उन लोगों को। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए गल्फ कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम जो है गल्फ यूथ गेम्स रखेंगे। तो हर मे बी वो एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर उस चीज को हेल्ड करे। तो जो सबसे पहला होस्टिंग नेशन था वो था यूएई। सबसे पहला जो होस्टिंग नेशन था वो था यूएई। तो मेडल टैली में जो है सबसे ज्यादा मेडल किसके आए हैं, तो आप लोग आंसर बताइए। चार ऑप्शन है हमारे पास, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई। अच्छा, ये गलत हो गया ऑप्शन, यहाँ पे कोई और कंट्री का नाम होगा। ठीक है, तो ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई, इसमें जो है आप बताइए कि कौन सा कंट्री जो है वो फर्स्ट आया है मेडल टैली में। जो भी मेडल टैली आपकी बनी है उसमें कौन सा कंट्री है जो जिसकी रैंक 1 आई है, जो जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। तो वो है आपका आंसर डी, जी, यूएई। यूएई जो होस्टिंग नेशन भी था, और वो मेडल टैली में 231 मेडल के साथ, 231 मेडल के साथ, जी हाँ, टोटल उसने 231 मेडल जीता है अक्रॉस ऑल द गेम्स दैट वर हेल्ड, ऑल द स्पोर्ट्स दैट वर हेल्ड इन द फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स 2024। तो 231 मेडल के साथ सबसे टॉप पे वो खड़ा था, फर्स्ट पोजीशन पे यूएई। तो इसका आंसर जो है ए है, क्या, यूएई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये जो है अभी आप अभी रिसेंटली ये रिसेंटली ये चीज आपके सामने आई होगी, आपने न्यूज में सुनी होगी, आपने इधर उधर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है ना। अब प्रेस की बात करें, ऑप्शन को चूज करने से पहले, वैसे तो आपको आंसर में भी पता हो, है नहीं भी पता हो तो मैं अभी बताऊंगा कुछ ही क्षणों में। तो प्रेस फ्रीडम की बात करें तो ये जो है लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लोगों की बातों को अगर ध्यान में रखा जाए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रेस फ्रीडम। आप देखते होंगे कि समय समय पे, टाइम टू टाइम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज पे बात चलती है कि किसी भी देश में जो है जो प्रेस है उसकी कितनी फ्रीडम है ना। कि अगर कोई भी, अब आपकी समस्या, जो समाज की समस्याएं, जो सोसाइटी की समस्याएं हैं, उनको जो है उजागर करने में प्रेस का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी चीज होती है,
कोई भी बात होती है, कोई भी घटना होती है, कोई भी इंसिडेंट होती है, तो हम ये बोलते हैं कि प्रेस उस चीज को जरूर कवर करे, है ना। प्रेस जो है उस चीज को उजागर करता है। हमें नहीं पता है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या हो रहा है, हमारे इवन इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे बगल के घर में क्या हो रहा है। इस चीज को कवर करने में जो है प्रेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं, उनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेस फ्रीडम को बहुत ज़्यादा जो है मान्यता मिले। प्रेस फ्रीडम जो है, और ये हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है कि किस देश में कितने प्रेस को कितनी फ्रीडम है। आप इंडिया को देख लो, आप चाइना को देख लो, यूएस जैसी कंट्री को देख लो, तो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में ऐसा है कि जो प्रेस फ्रीडम, उनकी जो फ्रीडम है वो थोड़ी सी जो है ज़्यादा है अंडर डेवलपिंग नेशन से। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो फ्रीडम ऑफ जो भी चीजें हैं ऐसी जिसको प्रेस को कवर करना चाहिए, इन सारी चीजों को लेके, तो उस पे जोर दिया जाता है प्रेस फ्रीडम को लेके। और ये 1993 में सबसे पहली बार 1993 में सबसे पहली बार 1993 में जो है इस चीज को प्रोक्लेम किया गया था कि हम जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाएंगे। जी हाँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, क्योंकि लोगों की थॉट्स को, लोगों के एक्सप्रेशन को और लोगों की चीज़ों को एक्सप्रेस करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि देश दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या किनको दबाया जा रहा है, किनकी एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, किन एक्सप्लॉयटेशन किनका हो रहा है। तो अगर प्रेस ना हो तो बहुत सारी चीज़ें तो अनरिपोर्टेड चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये जो है 1993 में स्टार्ट हुआ था, तो आपको आंसर पता चल रहा होगा 3 मई। तो आंसर सी जो है 3 मई इट्स द करेक्ट आंसर। तो 3 मई को जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has officially received the title of 84th Grand Master of India? This is the next question। और आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो, है ना। कमेंट सेक्शन में पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद फिर जो है आंसर देखने की कोशिश करिए आप लोग कि जो है आंसर क्या हो सकता है। वैसे तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी, है ना, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि चेस में जो है इंडिया जो है ग्रैंड मास्टर, जो ये ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, इस चीज को जो भी किया गया, हाईलाइट किया गया है, तो ये चेस के बैकग्राउंड से आता है, चेस के स्पोर्ट से आता है। तो आप लोग चेस गेम के बैकग्राउंड से आता है, तो आप लोगों को ये न्यूज में आपको पता भी चल रहा होगा कि जो है कौन है जो 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बना है ना, उसको किसको ये टाइटल मिला है। ये बहुत ही गर्मा गर्म न्यूज है, ये हीट न्यूज है। आप लोगों को ये चीजें आपको न्यूज में भी पता चल रही होगी, पेपर में भी पता चल रही होगी, तो आसपास से भी सोशल मीडिया पे पता चल रही होगी, क्योंकि आजकल तो सारी चीजें सोशल मीडिया पे है। एंड आई थिंक कि जो भी बच्चे आज के जेंजी है, जो आज के जो मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं, वो सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ही, तो वहां से उनको ये सारी चीजों का खबर मिलता हुआ। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बी यानी वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू जो है उनको 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया का, इंडिया के टाइटल से नवाजा गया है। उनको अवार्ड किया गया है 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया के टाइटल से, चेस में। जी हाँ, चेस में। और आपको ये जान के हैरानी भी होगी कि ये किसकी बहन है। आर प्रगानंदा, है ना। उनका नाम सुना है आपने, आर प्रगनानंदा, है ना, क्या है, प्रगानंदा, है ना, जो अभी हाल फिलहाल में ही बहुत ज्यादा फेमस हुए थे और अभी भी फेमस है ना। तो इन दोनों के सिस्टर ब्रदर डुओ है ये, दोनों जो है ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है, तो वो उनकी बहन है। आप लोगों को पता भी चल रहा होगा, आप लोगों ने अगर न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको पता चल रहा होगा। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट जो है ब्रदर सिस्टर डुओ है जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है ना। तो इसका ऑप्शन है बी, वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो चेस को लेके इंडिया में अब काफी चीजें, काफी प्रमोशन हो रहा है, काफी इस चीज को बढ़ावा भी दिया जा रहा है चेस गेम को लेके, क्योंकि चेस जो है इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि चेस जो है वो इंडियन ओरिजिन का ही गेम है। और इसमें जो है हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रैंड मास्टर या बहुत सारे चैंपियन निकल के आए नहीं है। एक नाम आप लोगों ने सुना है विश्वनाथन आनंद का, उसके बाद जो ऐसा कोई नाम ऐसा सुनाई नहीं दिया रिसेंट ईयर्स में कि जो है जो चेस में बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड चैंपियन हो या बहुत ही ज्यादा वो फेमस हुआ हो। बट अब जो है इधर की, अब हम ये चीजें बदल रही है, टाइमिंग बदल रही है, तो आप बहुत सारे नाम सुन रहे होंगे चेस में इंडिया की तरफ से। एंड आई होप कि इस चीज को आगे और बढ़ाया जाएगा, इस चीज को और प्रमोट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन, विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 रिलीज्ड। आपके सामने चार ऑप्शन है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अच्छा, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक
ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करता है यूनिवर्सिटी के रैंकिंग को, उनके ओवरऑल चीजों को देख के, ओवरऑल फैसिलिटीज, ओवरऑल कोर्सेज, ये सारी चीजों को कंसीडर करके जो है एक रैंकिंग निकालता है जी। एक रैंकिंग निकालता है जिसमें वो बताता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है कौन से नंबर पे स्टेबल करती है, कौन से नंबर पे वो आती है। तो अभी हाल फिलहाल में ही 2024 के रैंकिंग के हिसाब से एशिया में वो या एशिया में वो कौन सी इस रैंकिंग के हिसाब से कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी ने जो है उसको टॉप किया है। तो आप जो है अगर आप लॉजिक से भी देखें ना, अगर बाय लॉजिक भी आप सोचेंगे, कभी कभी देखो करंट अफेयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे, थोड़ी सी चीजें भी सोचोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएंगी कि जो उसका आंसर क्या हो सकता है। अगर इसका आंसर आपको पता भी ना हो ना और पेपर में ऐसे दिया, तो आप आईआईएससी बैंगलोर का नाम आपने सुना होगा, है ना, कि देखो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, बट इन चारों में सबसे जो इन चारों में सबसे जो प्रोबेबल है, इन चारों में सबसे ज्यादा जो अच्छा है, जो टॉप कर सकता है, वो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आईआईएससी बैंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, है ना, बैंगलोर। ये काफी फेमस यूनिवर्सिटी है और क्यूएस रैंकिंग, जो वर्ल्ड रैंकिंग भी है ना, उसमें भी ये अच्छे पोजीशन पे आता है ना। इंडिया की ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो काफी अच्छी रैंकिंग लाता है पूरे वर्ल्ड रैंक में भी। तो इसकी रैंकिंग जो है 223 में 2025 251 थी आई थिंक, 291वीं रैंक थी ये 2023 में। बट जब 2024 का डेटा रिलीज किया गया तो वो 50 पायदान, जी हाँ 50 रैंकिंग ऊपर चढ़ के 201 पोजीशन पे खड़ा है। तो इसकी जो करेंट रैंकिंग है इस इंस्टीट्यूशन के यानी टाइम्स हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, इसकी रैंकिंग 201 पे खड़ी होती है। जी हाँ, तो ऑप्शन बी जो है आईआईएससी बैंगलोर जो है, तो इंडिया में वो सबसे टॉप पे है तो 2001 रैंक पे, लेकिन सॉरी 201 रैंक पे, लेकिन जो है ये इंडिया में जो है सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। तो आईआईसी बैंगलोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फिफ्थ मई करंट अफेयर, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT। तो न्यू डायरेक्टर यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो जो भारत में जो ना जो इंटरनल ट्रेड है, जो अंदर जो भारत के अंदर बाहर से इंटरनेशनल ट्रेड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो अंदर जो आंतरिक व्यापार होता है भारत में, तो उस चीज की जो है वो जो उनको हेड करने, उनको उनके लिए नया डायरेक्टर चुना गया है। तो उसको हम बोलते हैं, उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए जो नई डायरेक्टर है ना, जो नई डायरेक्टर चुनी गई है वो कौन है। तो आप इन चारों में से कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए, सोचिए, या फिर अगर आपने पढ़ा हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें इनमें से कौन है। तो इस डिपार्टमेंट की जो नई डायरेक्टर चुनी गई है वो है प्रतिमा सिंह जी। क्या है, प्रतिमा सिंह। बी ऑप्शन, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चूज किया है उन्होंने बिल्कुल सही किया है, प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह, अगर आप इनके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ेंगे या गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 2009 बैच की, जी प्रतिमा सिंह जो है 2009 बैच की आईआरएस ऑफिसर भी रह चुकी हैं इंडियन रिवेन्यू सिस्टम में, इंडियन रिवेन्यू सर्विस में जो है ये 2009 बैच की ये ऑफिसर भी रह चुकी हैं वहां पे। तो अब जो है 2024 में उनको, 2024 में अगले 5 सालों के लिए या जो भी कार्यकाल हो उनका, जो है डायरेक्टर चुनी गई है किसकी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो जो भारत में जो आंतरिक व्यापार है, जो इंटरनल ट्रेड है और जो इंडस्ट्री है, उनको उनके प्रमोशन के लिए एक डिपार्टमेंट है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी समस्याएं, उनकी सारी चीज़ों उनको हैंडल करने के लिए जो भी चीज़ें, तो उनके लिए एक नई डायरेक्टर जो चुनी गई है वो कौन है, प्रतिमा सिंह है। तो 2009 बैच की ये आईआरएस ऑफिसर रह चुकी हैं और करेंटली जो है इनको डायरेक्टर चुना गया है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन बी यानी प्रतिमा सिंह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि करंट अफेयर आज का आपको बहुत ही इंगेजिंग लगा होगा, है आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश आपने की होगी, और बहुत लोगों का इसमें तो सारे के सारे आंसर, तो आप जो सही भी होगा। तो आप जो है जितना अपडेट रहेंगे, करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, आप रोज पढ़ते रहिए, तो उनके लिए फायदा करेगा, क्योंकि जीटी में जो है ये बहुत ही अच्छा खासा वेटेज रखता है, करंट अफेयर और स्टैटिक करंट अफेयर, डायनेमिक करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। तो ये सारी चीजें जो है आपके जीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक एंड आई बिलीव कि आप लोग जो है इस चीज को अच्छे से अप्लाई करेंगे अपने सीयूटी एग्जाम के लिए। अब ज्यादा दिन रह नहीं गए, 10 से 12 दिन,
गिन के रह गए हैं, 10-12 दिन भी कहाँ 10 दिन, क्योंकि 15 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं और मे बी उसके पहले आपके सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी आउट होंगे, तो उस चीज़ से जुड़ी जानकारी भी हम आपके सामने लेके आएंगे। तो आप लोग जो है बने रहिए, इस चीज़ हमारे साथ बने रहिए, ऐसे करंट अफेयर और ऐसी वीडियोज, स्ट्रेटेजी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आती रहती हैं। और आप जो है इस चैनल को जरूर फॉलो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। कोई क्वेरी हो तो जरूर से आप उसको सॉल्व करो, आप इस नंबर पे फ़ोन कर लो। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर जाके ज्वाइन करो, फॉलो करो। देखो ये सारी चीजें मैं क्यों बताता हूँ कि इन सारी चीजों को फॉलो करो, हमें फॉलो करो क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट है, वहाँ पे जो है डेली रेगुलर बेसिस पे जो है सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं हमारे चैनल पे, हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उस पे अपडेट होती रहती है। तो आप जाके उन सारी कंटेंट का फ्री में एक्सेस ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, इनके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, सब्जेक्ट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, इस टाइम मैराथन भी चल रहा है सारे सब्जेक्ट का, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप जो है इन सारी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए जरूर वेबसाइट भी फॉलो करो, आप ऐप भी डाउनलोड करो, सीयूटी एक्सप्रेस का ऐप भी है, ठीक है? तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल इसी टाइम पे, यानी 6 मई का करंट अफेयर लेके, ठीक है? तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।